देखिए, आज महात्मा ज्योतिबा फुले साहब की पुण्यतिथि का दिन है। पूरे देश भर में और पूरी दुनिया में जो उनके विचारों के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं, सब लोग पुण्यतिथि मनाते हैं और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सब लोग भी आज यहाँ श्रद्धांजलि उनके प्रति अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उनके चरणों में श्रद्धा सुमन हम सब लोगों ने अर्पित किया है और इस अवसर पे हम उनको याद करते हैं। सामाजिक न्याय की जो धारा है उसको और मजबूती करने की दिशा में हम लोगों को ताकत मिलती है इससे, तो इस रूप में हम सब लोग इनको याद करते हैं। आज जा रहे हैं। हाँ, कुल्हिनी तो उपचुनाव चल रहा है। हम तो पहले भी वहाँ गए हैं, 2 दिन तक रहे हैं। बीच में पार्टी की एक्टिविटी पटना में थी, इसलिए नहीं जा पाए। आज से फिर जा रहे हैं और वहाँ हम सब लोग मिलकर लगे हुए हैं। जो समीकरण है हमारा वोट का, उसके हिसाब से बहुत ही अच्छी स्थिति है। भारी मतों के अंतर से हमारा उम्मीदवार वहाँ से चुनाव जीतेगा। 10% आरक्षण को लेकर राज्य परिषद की बैठक में भी कहा है, उसको लेकर पार्टी के अंदर नाराजगी दिख रही है। हमने क्या कहा है? 10% आरक्षण को लेकर क्या कहा हमने? उनका कहना है कि हिस्सेदारी सबकी उसमें मतलब हिस्सा मिलना चाहिए। अरे भैया, तो हमने क्या कहा? जरा पहले उलट को देख लीजिए ना उसको, उसके बाद सवाल पूछिए। जय कुमार सिंह भी बोल रहे हैं कि अरे भाई, आप लोग गलत बता दिए होइएगा उनको। आप देखिए, सर होना चाहिए इस पर कहाँ कोई बात कल हुई है कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, वही तो कह रहे हैं। इस पर कहाँ कोई बात है भाई? आप लोग गलत व्याख्या उनको सुना दी। उनका कहना है कि 10% आरक्षण को लेकर आपने जो कहा है कि उसमें अन्य जो वर्ग हैं उनको भी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। यही तो हम कह रहे हैं कि आपको मालूम नहीं है कि हमने क्या कहा, तो फिर कैसे सवाल पूछिएगा? बैठक हो रही थी तब। अरे भैया, खुद क्या हम जो बोले हैं कल की बात है, आप रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए। 10% आरक्षण के होने न होने के बारे में हमने कुछ कहा ही नहीं है। हमने जो कहा है वह यह है, हमने कहा कि जब 10% आरक्षण लागू हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी संपुष्ट किया है। अब इस स्थिति में पहले से जो 50% की एक सीमा बनाई गई थी कि इससे ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, तो लगभग 49.5% पहले से है। 10% इसको स्वीकार कर लेने के बाद तो 50% की सीमा टूट गई ना। तो जब सीमा टूट गई तो भारत सरकार को भी प्रस्ताव ला करके पार्लियामेंट से, और वह जो सीमा अब बिल्कुल कहीं की गलत लगा हुआ है उसको हटावे भारत की सरकार। हमने यह कहा है, उसमें कहाँ से कोई 10% को मिले न मिले, यह तो कोई बात ही नहीं हुई है। इसलिए हमने कहा कि क्या कहा पहले उसको तो बताइए। सर, एक सवाल है, मंत्री जी का आपने सुझाव दिया कि मुख्यमंत्री जी जो हैं वो एक लोगों की अगर सुने, अगर किसी को शिकायत करने वाला व्यक्ति अगर वो साथी में बैठा हुआ है तो नहीं कर सकता है, तो क्या सुझाव दिया था मुख्यमंत्री ने? क्या नहीं, देखिए, वो सुझाव तो सब लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से हमने दिया था और आम नेता कार्यकर्ताओं की जो भावना है उसके अनुकूल हमने उनसे आग्रह किया है। और आग्रह यही है कि जो मिलने का काम पहले पार्टी के साथियों से करते थे, अभी भी कुछ दिन पहले उन्होंने किया कोरोना के बाद 1-2 बार, लेकिन उस सिलसिला को और तेज़ करना चाहिए, ज़्यादा समय देना चाहिए इस काम के लिए। साथ ही जब भी मुलाकात इस तरह की मुख्यमंत्री जी करते हैं तो उसमें खुद अकेले रहें, वहाँ आसपास किसी भी नेता को, हमने तो कल यह कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को ही मत बैठाइए, किसी को मत बैठाइए, क्योंकि लोग डायरेक्ट मिलकर कुछ बात अकेले में उनसे कहना चाहते हैं। और कोई भी व्यक्ति अगल बगल बैठा रहेगा तो कहने में लोगों को स्वाभाविक रूप से थोड़ी परेशानी होती है। तो अब नतीजा उसका होता है कि सही बात मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंच पाएगी, तो इसलिए हमने ऐसा कहा। जुड़ा एक सवाल कि आप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हाँ, हम अब मिलेंगे लोगों से, मिलने का जो उसकी जो प्रक्रिया है हम तेज़ करेंगे। और उसी में कोई साथी अलग से भी कुछ कहना चाहे तो उसके लिए भी गुंजाइश रहेगी, अलग से भी थोड़ी बात होगी। आपने खाई है कि बीजेपी के साथ दोबारा नहीं जाएंगे, फिर उलट कर देख लीजिए हमने क्या कहा। अलायंस हमने कहा कि अब हमारी पार्टी तो अलग से है नहीं, हम तो जब पार्टी थी तो अलायंस की बात करते थे, अब तो जेडीयू है, तो पार्टी कोई निर्णय लेती है तो उसके अनुसार अलग बात है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमने अपने बारे में कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा मैंने मौत स्वीकार कर सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी
का सदस्य बनना इस जन्म में नहीं स्वीकार कर सकता। यानी यानी आप कि आप इस जन्म में फुल नहीं टर्म अब बीजेपी में जा नीतीश सकते कुमार के साथ रहेंगे। हाँ भैया, अब इसको आप लोग क्यों अब कितनी बार कहवाइएगा? क्या जरूरत पड़ी? असल बात ये है। कहने की जरूरत पड़ी कि मीडिया में आप लोग चला रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा की ओर आप ही लोग चला रहे थे। अच्छा। तो आप लोग कंफ्यूजन जनता में पैदा करते हैं तो हम लोग को बोलना पड़ता है मजबूरी में। नीतीश जी भाजपा अगर से जाएंगे जुड़ा तो हुआ आप एक सवाल जाएंगे, है, सर। नीतीश जी अगर बीजेपी की तरफ झुकाव करते हैं तब तो आप जाएंगे। नीतीश जी बीजेपी की तरफ झुकाव करने वाले हैं। आप लोग क्यों फिर ये गलत सही बात, सवाल है, सर। गलतफहमी पैदा करने का भविष्य प्रयास में अगर कर? कर दें- अरे भाई क्यों नहीं, इस तरह का बिल्कुल गलतफहमी पैदा करने वाला सवाल है। केंद्रीय मंत्री है गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का जो लोग वायलेट कर रहे हैं उनका वोटिंग राइट्स छीन लेना चाहिए। छीन ले भैया, उनके हाथ में पार्लियामेंट है ना, अभी बहुमत है ना, छीन ले। हिम्मत है तो दिखावे, फालतू बात कर, हिम्मत है तो दिखावे ना। बिल्ली की तरह बात करेंगे, हिम्मत है तो दिखावे, छीन करके कि किसका छीनते हैं, दिखावे। आप लोग इसके बोल किसको समर्थन रहे में हैं? या विरोध में अगर किसको? केंद्र सरकार इस बिल को लाती है? अरे केंद्र सरकार को किसी का वोटिंग राइट इन्होंने दिया है कि छीन लेंगे? वोटिंग राइट बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, हमारे संविधान ने दिया है, भारत की जनता ने दिया है। इन्होंने दिया है कि छीन लेंगे और रख लेंगे। ये बोल ही रहे, फालतू बोल रहे हैं ये लोग। बीजेपी कह रही है कि शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से उनको सोच विचार करना चाहिए मुख्यमंत्री को, क्योंकि हाय तौबा मचा हुआ है। नहीं देखिए, बिल्कुल नहीं। गांव में सब लोग इसके समर्थन में हैं। सब लोग चाहते हैं कि बेहतर तरीके से शराबबंदी कानून लागू हो। शराबबंदी के निर्णय को सब लोग सराह रहे हैं। हाँ, कहीं कहीं कार्यान्वयन के स्तर पे नीचे कुछ अधिकारियों के चलते गड़बड़ी होती है, तो लोगों की यह इच्छा है कि कार्यान्वयन के स्तर पे जो गड़बड़ी है उसको भी ठीक किया जाए।